हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल सबका? बढ़िया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल सबका। झक्कास, मस्त। ठीक है, चलो भैया, उम्मीद करेंगे कि तुम लोग का पढ़ाई अच्छी चली है ना। मान भी लेंगे, मानने में क्या जाता है ना? मैथ को स्टूडेंट है भैया, मान लो कि तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, भले अच्छी ना चल रहा हो। मान लेते अच्छी चल रही है ना। चलो, तो देखो आज की क्लास में हम लोग ना जो निश्चित समाकलन है, जो कि तुमको पता है कि तुम्हारे एग्जाम में भी इसका आना निश्चित है ना। तो निश्चित समाकलन का जो कि निश्चित सवाल होगा एक, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है, बार बार आता है, हर बार आता है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसको आराम से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाना, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझना, और इसको एक जगह नोट करके पूरा सॉल्यूशन अच्छे से रख के, मतलब लिख के रख लेना। ठीक है ना। और ऐसे ही देखो हम और सारे वीडियो भी लाएंगे जिसमें तुम्हें हम 2 प्रश्न करके, 3 प्रश्न करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दे देंगे सवाल, जो कि हर बार रिपीटेड होगा। तो अगर तुम उन सब सवाल को लगा लेते हो तो भैया और सब सवाल को लगा ही लोगे। ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल देखो लॉन्ग में आएंगे ना। बात समझ आ रही है कि नहीं? इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग में आएंगे। तो तुम्हें ऐसे करना है कि पूरा का पूरा नंबर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो लिखना कंपलसरी है, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ ना। देखो देखो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, हमें सिद्ध करना है। देखो बोला लिमिट 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, लिमिट 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक लेना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। आंसर आना चाहिए माइनस में π/2 इंटू log 2, या फिर π/2 log 1/2। ये हमें प्रूफ करना है, इतना हमें आंसर लेके आना है ना। ये देख के लग भी रहा होगा कि ये सवाल तो बहुत बार आया है, एग्जाम में आया है, सिंपल भी है। बस ये है कि अगर एक बार दो बार किए रहोगे तो इसका मेथड जो है दिमाग में छप जाएगा, रटा हुआ होगा कि हाँ इस सवाल में ऐसे से करेंगे, हो जाएगा ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन लिखना। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। चलो आओ क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इन दोनों में से किसी को लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको उठाओ या इसको उठाओ, किसी को उठाओ ना। तो इसको उठा रहे हैं हम भैया, उठ जाओ। क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू, देखो लिखेंगे आई इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, ठीक है, लॉग साइन एक्स dx। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। दिख रहा है ना? अब क्या करेंगे? तो सभी को पता है कि यार निश्चित समाकलन में, ठीक है, ये तो निश्चित है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगेगा, मतलब अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से कुछ काम नहीं बनता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या करता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 लिमिट को आधा कर देता है। बताए कि नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या करता है? लिमिट को आधा कर देता है। ठीक है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होता है? एफ एक्स के बराबर होता है तब। बस ये दो कॉन्सेप्ट है, मतलब निश्चित समाकलन में ये दो कॉन्सेप्ट है जो बार बार आता है। ठीक है, तो इसी को देखना है आराम से ना। तो बताओ यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे a माइनस एक्स कर दीजिए। अब a क्या होता है? तो लिमिट 0 से a होता है, इसी को बोलते हैं ना। ठीक है, तो इस अपर लिमिट में से अगर हम x को घटाते हैं ना, तो अगर कुछ वैल्यू चेंज होता है, अगर कुछ वैल्यू चेंज होता है जिससे हमारा कुछ काम बन जाए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे। और अगर π/2 माइनस एक्स करने पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये सेम टू सेम होता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई ना एक लगेगा, कन्फर्म है लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं। और ये तो पता है आंख बंद करके प्रॉपर्टी नंबर 4 समझिए लगेगा ही लगेगा। ठीक है, याद भी हो गया होगा सबको कि प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लगाना ही है। ठीक है, पहले सवाल में, ठीक है, 99% सवाल में क्या करना है? प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा? कॉस एक्स dx। अब बताओ इसके आगे क्या होता है मेथड? कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं,
प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो आंसर आता है उसे और उसे पहले वाले को प्लस करते हैं, क्योंकि प्लस करने से कुछ ना कुछ तो काम बनेगा ही बनेगा, कन्फर्म है, कुछ ना कुछ तो काम बनेगा ही बनेगा। लो तो प्लस करते हैं, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस करने पे लिखो, यहाँ पे लिख दें हम। चलो यहाँ पे जगह हमको दिख रहा है तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं ना, देखो जोड़ेंगे तो देखो ये आई 2i हो जाएगा, जो LHS है देखो ये हो जाएगा 2i। ध्यान रखना तुम्हें हर एक स्टेप को आराम से लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करना है, लिखना है sin x सर जी ऐसे हो जाएगा, जो ये ऐसे, ठीक है, हर एक स्टेप को लिख के दिखाना है कि हम हर एक स्टेप को आराम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये लिमिट है जैसे π/2, लिमिट है सेम, ठीक है। अगर लिमिट सेम होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो होगा प्लस हो जाएगा, लिमिट दोनों का सेम है तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो दोनों को अगर हम अंदर प्लस कर दे तो देखो ऐसे हो जाएगा लिमिट 0 से क्या π/2 log, ठीक है। आराम से देखो, रिपीट नहीं करेंगे इसलिए आराम से देखना, ठीक है, ये नहीं कि दोबारा बताइए। ये बात समझ में आई कि नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, दोनों को प्लस किए, हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी पता ही है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सर प्लस में होता है तो क्या हो जाता है, ये जब सॉल्व होगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, log x की प्रॉपर्टी से, मतलब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी से। और एक बात ध्यान देना, तुम अगर कभी भी किसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को साइड में लिख के दिखाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किए तो यहाँ पे लिख के दिखाओ, लिखो चूंकि log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, ठीक है, ये चीज करके दिखाओ, लिखना पड़ेगा ना। और एक बात, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए ना, तो इसको भी तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले का यूज करो, उसे साइड में लिखो, दिखाओ कि इस फॉर्मूले का यूज किए हैं या इस मेथड से इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, एक काम करें यहाँ पर, ठीक है, बस देखना क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा कि शॉर्ट में हो जाए, ठीक है, तो हम क्या किए, इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो भैया 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, जिससे क्या हो कि ये गुस्सा ना करे, ठीक है, समझे कि नहीं, कोई फर्क ना पड़े भैया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ना, पढ़ोगे ना। अगर कोई समीकरण होता है तो समीकरण के दोनों पक्षों में सेम नंबर जोड़ते हैं या सेम नंबर घटाते हैं, ठीक है, या सेम नंबर से गुणा करते हैं, दोनों काम करते हैं ना। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखो ऊपर हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा हमको, देखो मिलेगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log, ठीक है, sin 2x अपॉन में 2 dx, ठीक है, बस ये जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, तो इसको लिख सकते हैं log sin 2x माइनस में कितना log 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम फॉर्मूले का यूज किए तो इसको फिर से लिख के दिखाएंगे, जहां पर भी हम फॉर्मूले का यूज किए लिख के दिखाएंगे। देखो ये बस सॉल्व कर रहे हैं भैया, अभी कुछ एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं किए हैं, बस आराम से सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे तुम लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ जा रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा ना। देखो क्या किए, आओ ये क्वेश्चन था ना, हम ये वाला पार्ट लिए, तुम किसी को ले सकते हो, हम इसको लिए, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है या फिर ये लाना है, ठीक है। इसे पकड़े, इसको बनाए समीकरण नंबर 1, ठीक है, लिख दिए 0 से π/2 log sin x dx, समीकरण नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, π/2 माइनस x कर देंगे, ठीक है, ये जगह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा,
ठीक है। फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे जोड़े हैं ना, लिमिट सेम है दोनों का, तो प्लस हो जाएगा अंदर। अब ये log m प्लस log n के फॉर्मूले से क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। अब इसे क्या करेंगे, log m बटा log n के फॉर्मूले से log m माइनस log n से अलग अलग कर लेंगे, तो log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर लो, दोनों का हम लोग अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है, log, ठीक है, साइन, भैया सही हो जाओ, log साइन 2x माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। बोलो क्या बात समझ में आई सबको? देखो बात समझ में आई कि नहीं? बस अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान सुनना। अब क्या करेंगे, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, log 2 है, कांस्टेंट है ना, इसे बाहर कर लेंगे और फिर बचेगा dx का समाकलन x हो जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा देखो, इसे थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। इसको जब सर समाकलन करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सर ये 2x है, इसको t मान ले ना, देखो इसको t मान लेना, देखो बोलेंगे माना, देखो बोलेंगे माना t बराबर 2x, ठीक है, तो यहां से मिलेगा dt बाई dx बराबर 2 मिलेगा, और यहां से हमको मिलेगा dt बाई 2 बराबर dx, ठीक है, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब कहानी में आगे आते हैं। अब ठीक है, जो 2i है, ठीक है, 2i इक्वल टू, ध्यान रखना, अगर x का मान, ये x का मान होता है ना यार, सोचो जब ये x में था तो ये x का मान था और ये भी x का मान था, बात सही कि नहीं भाई, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। अगर हम t में चेंज किए तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना, तो बोलेंगे जब x बराबर 0 है, ठीक है, तब t बराबर कितना होगा। जब x का मान 0 था तो t का मान कितना होगा, यहां पर रखो, तो t का मान भी 0 हो जाएगा। और दूसरा केस, जब x का मान पाई बाई 2 हो, जब x बराबर पाई बाई 2 हो, तब t बराबर कितना होगा, यहां पर रखो पाई बाई 2, तो हो जाएगा पाई। तो जो लिमिट होगा t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, और यहां पे होगा log साइन t, यहां पर आ जाएगा dt बाई 2, और यहां पे क्या होगा 2 log 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 dx होगा। ध्यान से देखो एकदम, ठीक है, यहां तक तो कर चुके थे आराम से ना। यहां पे हम देखो इसको t माने हैं, इसको जब t माने हैं तो t मान के यहाँ पे सॉल्व किए, यहां से हम dx का मान निकाले। अब क्योंकि t माने तो लिमिट चेंज होगा, तो जब x का मान 0 तो t का मान 0, और जब x का मान पाई बाई 2 तो t का मान पाई होगा। कैसे पता किए, इस वाले समीकरण में रख के, ठीक है, रखोगे 0 तो t का मान 0, रखोगे x का मान पाई बाई 2 तो 2 से 2 कटेगा, t का मान पाई आ जाएगा। ये हमारा सवाल आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2i इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 बाहर करते हैं, लिमिट 0 से पाई करते हैं, ठीक है, log साइन t और फिर dt करते हैं, माइनस log 2 करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं, ये हो जाएगा x लिमिट 0 से पाई बाई 2। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं ना? बस अब एक काम सुनो, अगर तुम लोग को याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 0 कि अगर सर कोई फंक्शन x के टर्म में होता है तो उसे हम लोग t के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब x बराबर t मान सकते हैं, क्योंकि अगर x बराबर t मानेंगे तो dx बराबर dt होता है, जिससे हमारे समाकलन में या हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम x बराबर t से रिप्लेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 0 p0, अगर याद होगा तो। हम वेरिएबल को, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ बदल सकते हैं, मतलब अगर x होगा तो उसकी जगह t लिख दो, t होगा तो उसकी जगह x लिख दो, या कुछ भी लिख दो, हटा सकते हैं वेरिएबल को ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ये t दिख रहा है ना, इस t को हम x ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये
देखो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/2 लिमिट 0 से पाई ना, क्या हो जाएगा log sin x dx माइनस, देखो यहाँ पर हो जाएगा log 2, ठीक है। लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट सर जी माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस। चलो क्लियर है। देखो अब इसको लिख रहे हो ऊपर, इधर आओ, अब ध्यान देना, अब यहीं पे तुम लोग को एक चीज ध्यान देना है। देखो यहाँ हो जाएगा π/2 लिमिट 0 से पाई log sin x dx माइनस, देखो यहाँ पे आ जाएगा log 2 इंटू में π/2, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना ना, देखो जो मेरा सवाल था, ठीक है, जो सवाल था, सवाल क्या था कि i मतलब इंटीग्रेशन i इक्वल टू था लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, ये था ना, 0 से π/2 log sin x dx था। और जो हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है, यहाँ पर जब आए हैं क्या है, लिमिट 0 से पाई है log sin x dx है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंट कहाँ है थोड़ा सा, कि उसमें 0 से π/2 है और इसमें क्या है 0 से पाई है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे हम क्या π/2 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे π/2 हो जाएगा तो जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो i की वैल्यू थी वही सेम टू सेम i यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग i लिख देंगे। लेकिन कब, जब यहाँ पे π/2 होगा तब, ठीक है। अब π/2 कैसे होगा, π/2 कहने का मतलब होता है कि लिमिट को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे पास है पाई, ठीक है। अब इस पाई को करना है π/2 मतलब 2 से डिवाइड करना है, लिमिट को हाफ करना है। अब लिमिट को हाफ करने की एक ही प्रॉपर्टी है भैया, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या करता है, लिमिट को आधा करता है। 2 कॉमन कर लो, लिमिट आधा हो जाएगा। लेकिन कब, जब जो फंक्शन दिया होता है उसमें अगर हम f ऑफ 2a माइनस x निकाले और वो अगर fx बराबर आ जाए तब। पता है, देखो बता रहे हैं, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है ना कि अगर कोई फंक्शन 0 से 2a हो ना, f ऑफ x हो dx हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हो ऐसे हो तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। 2 लिमिट 0 से a f ऑफ x कर सकते हैं, dx कर सकते हैं। देखो मतलब 2a मतलब यहाँ पे जो कुछ रहेगा, ठीक है, 2a मतलब सोचो यहाँ पे जो भी है उसका देखो आधा, अगर 2a था तो उसका आधा a होगा, अगर पाई है तो उसका आधा π/2 हो जाएगा। तो सुनो, ये कहता है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन है, अगर उसका लिमिट 0 से अगर 2a था तो इसका लिमिट आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आधा कब होगा, जब उसका एक केस था कि जब जो तुम्हें फंक्शन दिया है ना उस फंक्शन में अगर तुम 2a माइनस x करोगे, अगर ये fx के बराबर आ जाएगा तब, मतलब जो फंक्शन होगा इसमें जहां पे x होगा उस x के जगह पे अगर हम 2a माइनस x करें, 2a मतलब क्या, जो अपर लिमिट है, इसी अगर अपर लिमिट में से अगर x घटा दे और सॉल्व करे तो अगर वापस से वही फंक्शन आ जाता है तो बोलते हैं कि हम लिमिट को आधा कर सकते हैं ना। अब देखो ये सवाल दिया है, इस सवाल में देखो, इस सवाल में फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन मेरा है log sin x, क्या है फंक्शन, क्या है मेरा sin x, ये तुम्हें दिखाना है, ये करके दिखाना है। बोलोगे fx बराबर log sin x फंक्शन दिया है। अब देखो इसका 2a कौन है भैया, ये, अरे जो ये अपर लिमिट होता है ना, यही ना मेरा 2a है, जो ऊपर होगा वही मेरा 2a है। अब ये मत सुना सर जी यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, अरे 2 नहीं है, वो जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए तुमको समझाया था कि भैया अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a हो जाएगा, मतलब उसका आधा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई है मतलब ये 2a है, तो अब क्या करना है हमको ये चेक करना है कि भैया जहां पे x है अगर वहां पे 2a माइनस x करें, 2a माइनस x करे तो क्या वापस से वही फंक्शन आता है। मतलब जहां पे देखो x था वहां पे हम लोग अगर पाई माइनस x कर दे, मतलब 2a माइनस x, ठीक है, तो कितना आंसर आता है करके देखेंगे। तो ये जो आंसर आ गया ये तो सर जी f(x) के बराबर आ गया, ठीक है, आ गया ना। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा, क्या लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा और ये लिमिट का आधा होगा, ठीक है। हम इसे
डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन तुम लोग समझाएं कि लिमिट आधा होगा। लिमिट आधा कैसे होगा, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि अगर तुम 2a माइनस एक्स किए, अगर ये एफ एक्स बराबर आ गया तभी तुम लिमिट को आधा कर सकते हो, ठीक है। और अगर यही चीज तुम्हें करने पर, ठीक है, इतना करने पर अगर ये चीज अगर आता माइनस में ना, तो इसका आंसर हो जाता है 0, पता है ना। अगर प्लस में आता है तो दोगुना होता है, मतलब 2 कॉमन करके आधा कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस में आता है तब, तो ये देखो ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, अतः बोलेंगे अतः क्या हो जाएगा, 2i बराबर, देखो 1/2 था ना, इसमें से 2 कॉमन करो, लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx माइनस ये π/2 आगे कर लो, इनटू में कितना log 2, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो ये से कट जाएगा, ये 2i बराबर, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 देना भैया, प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है। ये चीज करके दिखाना है, ऐसे ऐसे करके दिखा दोगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से आधा हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा i माइनस, देखो ये हो जाएगा π/2 और ये क्या हो जाएगा log 2, ठीक है। इस साइड कर दो, घट जाएगा तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा माइनस में π/2 log 2। अब i का मान क्या था लिख दो, लिख दोगे i का मान, अतः लास्ट में, अतः 0 से π/2 log sin x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में π/2 लगा लो भैया, माइनस में π/2 log 2। ये हमारा फाइनल आंसर, इति सिद्धम, ठीक है। चलो आराम से वीडियो को रिपीट करके देख लेना और समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इसमें एक चीज और बोला है ना, देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को हम लोग सोचो, जैसे ये लिखा है ना, माइनस में जो π/2 लिखा है log 2 लिखा है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो ऐसे भी तो प्रूफ करने के लिए बोला है ना, तो इसको अगर तुम्हें प्रूफ करना तो ऐसे लिख देना, ठीक है। तो मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो सेम चीज है ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब बराबर में तुम इसे π/2 log, ठीक है, 1/2 भी लिख सकते हो, वही सेम चीज आ जाएगा ना। तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसे लिखा है मतलब इसको ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे ब्रेक करके तुम्हें दिखा देना कैसे, भाई ऐसे ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो, ये ऐसे हो जाएगा, पावर की प्रॉपर्टी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये बराबर इसके भी आएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा प्रूफ। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, बोलो क्या सबको समझ में आया जो बताएं हम, ठीक है। आराम से सॉल्व करना है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। पहले क्या किए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दिए, 2 से गुणा 2 से भाग किए, अलग अलग किए, यहाँ पे इसको टी माने, लिमिट को चेंज किए, समाकलन किए, यहाँ पे ऐसे बना, यहाँ पे पाई था, हम सोचे ये आधा होगा कि नहीं, सोचे कि अब आधा कैसे होता है प्रॉपर्टी नंबर 6 से, सोचेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चेक किए बराबर आ गया, इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा, तो लगा दिए, मतलब 2 कॉमन किए और ये आधा हो गया। सोचना देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 का मतलब होता है ना कि भैया 2 कॉमन करोगे आधा हो जाएगा, सोचो प्रॉपर्टी नंबर 6 का मतलब क्या, 2 कॉमन किए आधा हो जाएगा लिमिट, लेकिन कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स का जो मान होगा अगर f ऑफ x के बराबर आएगा तभी ना, तो 2 कॉमन करोगे आधा हो जाएगा, लो भैया 2 कॉमन क्या आधा हो गया, कट गया, ये i आ गया, यहाँ पे लिख देना समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, जो i लिखे है ना समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हर एक स्टेप लिखना है, इतना स्टेप लिख देना है कि अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, पता है ना, ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, तो तुमको 8 नंबर भैया पूरा लेना है, तो पूरा एकदम अच्छे से डिटेल से लिखना है, एक भी स्टेप शॉर्ट में करके छोड़ना नहीं है, हर एक स्टेप को लिखना है, यहां तक करना है, ठीक है। चाहते से और सॉल्व कर सकते हो, करके यहां तक दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा है, तुम अगर पेपर उठाओ तो तुमको ये क्वेश्चन हमेशा दिखेगा। अब देखो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम उसी तरह है, ठीक है, एकदम सिंपल है, तो समझना कैसे बताएंगे ना,
इसमें भी ये प्रूफ करना है। रेडी हो? बताएं, रेडी हो? आराम से देखना, पहले जो हम समझाएंगे, जो हम बताएंगे, उसको आराम से सुन लेना, सुन के समझ लेना, फिर बाद में अपनी कॉपी पे इसे नोट करके एक जगह लिख लेना, ठीक है? और हर एक स्टेप को अच्छे से करना, कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर हमसे कोई स्टेप छूट गया है तो तुम उसे लिख लेना कि सर जी आप इस स्टेप को भी लिखिए, आराम से होगा, क्योंकि हमें 8 नंबर पूरा का पूरा चाहिए और तुम्हें ऐसे लिखना है कि हर एक स्टेप दिखे साफ साफ, एक बच्चा भी समझ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है? मतलब जो पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी जो नहीं पढ़ रहा है। चलो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप सवाल को लिखेंगे। देखो लिखेंगे सर जी आई इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, ठीक है, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या बोलेंगे, समीकरण में बनाएंगे। पता है कि समीकरण नंबर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, आंख बंद करके क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। ये तो रटा रटा है ना, क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, जहां पे x था वहां पे क्या कर देंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे, और क्या, जहां पे x था वहां पे क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कर देंगे, dx कर देंगे, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे समीकरण 1 था, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिए, बस घटा दिए, हो गया। अब एक चीज देखो, जैसे बहुत लोग को यहाँ डाउट होता है ना, सुनो देखो, अगर लिखा है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, देखो यहाँ पे, अच्छा बताओ, अगर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसे क्या लिखते हो, मतलब इसे हम लोग सर जी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना? या फिर तुम इसी को एक बार में कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? तो तुम सोचो, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या कि कॉस पाई माइनस एक्स 2 बार है, ऐसे कॉस पाई माइनस एक्स इंटू में कितना, कॉस पाई माइनस एक्स। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जी इसको कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? मतलब देखो ये चीज अलग है, ठीक है? इसको तुम देखो, या तो ऐसे सॉल्व करो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या करके, वो बता रहे हैं ना, सेम आएगा आंसर। देखो अब बताओ कि कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा जाएगा दूसरे में, ठीक है? अगर हम 180 में से घटाएंगे तो ये किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस एक्स इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलोगे तो देखो हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे देखो मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना, और ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, कहने का मतलब क्या है, और इसी होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? होता है ना कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसी को हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो अगर ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया तो मतलब क्या, इसे हम कॉस स्क्वायर एक्स बोलेंगे, ठीक है? वही काम देखो यहाँ पे, अगर तुम स्क्वायर करोगे तो माइनस है, माइनस है ना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है? इसलिए प्लस में आएगा, ठीक है? तो जो यहाँ पे लिखा है ना कि कॉस पाई माइनस एक्स, तो सोचो कि कॉस पाई माइनस एक्स मतलब आएगा कॉस एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आएगा माइनस में, लेकिन ये 2 बार है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो, स्क्वायर करना तो प्लस होगा, और यहाँ पे तो प्लस रहता ही है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा आता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, देखो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2i लिमिट 0 से
पाई, देखो यहाँ पे कितना आएगा, लिमिट सेम है ना तो जोड़ दो फटाक से, देखो लिखोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन में कितना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ना ना बोलो, तो जीरो से पाई हो जाएगा, क्लियर है। अब प्लस करोगे, देखो जब प्लस करोगे एलसीएम दोनों का सेम होगा, एलसीएम तो भैया दोनों का सेम होगा, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो प्लस करोगे तो एक्स कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा पाई, ऊपर कितना आएगा पाई आएगा, ठीक है, ऊपर कितना आएगा पाई आएगा। तो इस बात को देखो हम पाई कॉमन कर ले आगे, देखो हम पाई को कर ले रहे हैं आगे कॉमन, तो ऐसे लिख सकते हैं पाई लिमिट जीरो से पाई एक बटा में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बताओ कोई दिक्कत है नहीं ना। अब किसी को याद आ रहा है कि अगर कभी भी ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए आता है तो ऐसे टाइप का हम लोग समाकलन कैसे करते हैं। अगर कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हर में कॉस स्क्वायर एक्स और या फिर साइन स्क्वायर एक्स दिखता है या फिर दोनों दिखता है, तो इस टाइप के समाकलन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बताओ। हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, क्या बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, अंश व हर में भाग करने पर, ठीक है, जब अंश और हर में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई हो जाएगा जीरो से पाई। देखो एक है, अगर एक बटा में अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे देखो भाग करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भाग करोगे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत भैया, यहाँ पे कॉस से भाग किए, यहाँ पे भाग किए, यहाँ पे भाग किए, ठीक है हो गया। अब एक चीज देखो, एक चीज तुम लोग को दिखा रहे हैं, एकदम प्यार से देखना ना, कि अगर सर इसको अगर हम टी माने तो tan x को अगर इस पूरे को अगर हम टी मानेंगे तो अवकलन करने पे सेक स्क्वायर एक्स आएगा, कट जाएगा। देखो सुनो सुनो सुनो, देखो इस चीज को अगर हम ऐसे लिखें, देखो अगर हम लिख दे 2i बराबर पाई माइनस, मतलब पाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी tan x का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा तुम सोचो कि अगर सर हम t बराबर b tan x मानेंगे तो अवकलन करने पे सेक स्क्वायर एक्स तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि dt बाई डी एक्स बराबर b इंटू में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब अवकलन करने पर अगर सेक स्क्वायर एक्स आया तो अगर हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो कट जाएगा। कहने का मतलब तुम सोचो कि अगर dt अपॉन में b सेक स्क्वायर एक्स आएगा बराबर में dx होगा, अगर हम dx में रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, कट तो जाएगा, मतलब काम तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो सोचो, अगर हम इसे t माने हैं तो लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, लिमिट चेंज होगा ना। तो जरा बताओ, अगर हम बोलेंगे कि सर जी हम रखते हैं x बराबर 0, तो x बराबर 0 पे t का मान कितना होगा। अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज करें तो सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व होने के साथ साथ हमको ये भी तो देखना है यार कि लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये लिमिट x के रिस्पेक्ट में है, हमें अब लिमिट चाहिए t के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमें t का मान चाहिए तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे x बराबर 0 पर t का मान कितना होगा। यहाँ पर रखो x का मान 0, तो tan 0 का मान 0 होता है तो t का मान 0 आएगा। फिर बोलोगे x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर
टी का मान कितना होगा, यहाँ पे पाई रखो तो भी आएगा टी का मान 0 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिमिट तो बदल ही नहीं रहा है। अगर लिमिट टी में कर रहे हैं तो टी का मान दोनों बार 0 आ रहा है, 0 से लेकर 0 तक। अब अगर लिमिट 0 से 0 होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ हो पाएगा भैया, लिमिट तो कुछ होना चाहिए ना, आगे पीछे कम ज्यादा, तब ना होगा। तो यहाँ पे जब इसको हम टी मान रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर दिक्कत हो रहा है ना। अब उसको कैसे सही करेंगे, तो उसको सही के लिए हम क्या करते हैं यार कि इसमें पहले इसका थोड़ा लिमिट चेंज करते हैं, क्योंकि अगर लिमिट चेंज होगा तभी इसको हम टी मान पाएंगे और टी मान के सॉल्व करेंगे। अब लिमिट चेंज कैसे होगा, लिमिट चेंज करने का एक ही फंडा है, लिमिट को आधा करो। ठीक है, लिमिट को आधा करो। लिमिट को आधा कैसे कर सकते हैं, देखो लिमिट को आधा कैसे करेंगे, सुनना। लिमिट को हम लोग आधा करेंगे कैसे, लिमिट को हम लोग आधा करेंगे कैसे भैया, 2 कॉमन करके। सोचो इसमें से 2 कॉमन करेंगे, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 यही है कि 2 कॉमन करो, देख लो 2 कॉमन करो, लिमिट आधा हो जाएगा। 2 कॉमन करो, ठीक है, लिमिट आधा हो जाएगा। लो भैया लिमिट आधा हो गया, ठीक है, लिमिट आधा हो जाएगा। 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट आधा हो जाएगा। बस ये बात याद कर लो एकदम, ठीक है। 2 कॉमन करेंगे तो लिमिट हो गया आधा, बस। अब बोलोगे सर जी इसमें तो आप चेक किए नहीं, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आप चेक किए थे कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा कि नहीं लगेगा। हमको पता है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें लगेगा, बट अब तुमसे दिखाओ कैसे दिखाओगे। देखो दिखाओगे, बोलोगे दिखा दे रहे हैं, देखो हमको पता था कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा, मतलब इसमें अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो लिमिट आधा हो जाएगा। सोचो इसमें से 2 कॉमन किए, 2 कॉमन किए तो ये हो जाएगा आधा, पाई का पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे, देखो सोचो अगर ये मेरा एफ है, देखो ये मेरा एफ है ना, अरे भैया सोचो यही तुम्हारा एफ है ना, देखो दिखा रहे हैं ये मेरा एफ है ना, इसको तुम साइड में करके देख लो ऐसे कि चलो भैया हम अगर मानते हैं अगर एफ एक्स बराबर अगर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बी tan x का होल स्क्वायर है ना, इसमें अगर हम एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करते हैं, देखो अपर लिमिट कौन है, 2a है ना, यही 2a है। अगर हम पाई माइनस एक्स करते हैं तो आंसर कितना आएगा, देखो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा tan पाई माइनस एक्स हो जाएगा का टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेक 180 माइनस थीटा आएगा, माइनस में सेक थीटा, अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तब वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में देखो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर प्लस वही काम, देखो यहाँ पे ये आएगा माइनस में, जो tan है ये आएगा माइनस में, आएगा माइनस में tan x, क्या आएगा माइनस में tan x, बाहर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कहने का मतलब सोचिए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। ऐसे ना होगा। अब अगर तुम स्क्वायर करोगे, सोचो माइनस है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। सोचो अगर माइनस में अगर कभी ए बी होता है, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो यार माइनस का स्क्वायर करोगे फिर ए का स्क्वायर करोगे बी का स्क्वायर करोगे, कहने का मतलब ये फिर से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस में होगा कि नहीं। तो जो माइनस है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये वापस से कितना आएगा, वापस से ये बी tan x सही हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस था ना वो बाहर आएगा, उसका स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब बचेगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर, वही चीज आ जाएगा। मतलब ये वापस से एफ ऑफ एक्स सही तो आ गया ना, तो बात खत्म। मतलब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा, ये चीज तुम वेरीफाई कर सकते हो, बस यहाँ पे लिख दोगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, लिख देना कि प्रॉपर्टी नंबर 6 से, और यहाँ पे लिख देना चूंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है, इस बात को लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 से बता दोगे कि हम लोग जब इसमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किए हैं तो वो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसलिए हम लोग लिमिट को आधा कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा i इक्वल टू पाई इंटू लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी tan x का होल स्क्वायर dx। अब हो गया हमारा काम इतना, समझ में आया कि नहीं। अब जब इतना काम हो गया तो बस आगे कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो अब मान लो माना t बराबर ऐसे b tan x मान लो, अवकलन कर लो यहाँ पे,
कि डी टी बाई डी एक्स बराबर सर जी हो जाएगा बी, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से निकाल लोगे तो डी टी अपॉन में बी सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा डी एक्स। बस बात खत्म। और यहाँ बोलोगे जब, अब देखो करो, जब x बराबर 0 तब t का मान कितना होगा, यहाँ पर रखो 0, 0 पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब x का मान 90 होगा तो tan 90 का मान इनफाइनाइट, तो t का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। देखो लिमिट चेंज है, अब लिमिट चेंज है तो अब मेरा काम हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे लिमिट चेंज कर लो। अब लिखेंगे i इक्वल टू पाई इंटू में लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू में डी टी अपॉन में b इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, b कॉमन कर लो बाहर, ठीक है। यहाँ पे आएगा पाई अपॉन b और ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ना, 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब उम्मीद करेंगे तो फॉर्मूला पता ही होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला कि नहीं, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में बी इंटू में 1 बाई ए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। बस अब बस क्या करना, तुम्हें रखना है लिमिट। देखो एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रखो। देखो अगर हम रखेंगे t का मान इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट बटे 0 आ जाएगा इनफाइनाइट, एक बार रखेंगे 0, 0 बटा ए आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हमको मिलेगा पाई अपॉन में ए बी इंटू में, ध्यान देना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन में ए बी इनफाइनाइट, tan में कितने अंश का मान इनफाइनाइट, तो 90 अंश का, और 0 पे 0 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर लोगे तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। और यही हमें प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे अतः i का मान रख दो कि 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई x अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab आ गया, ठीक है। इति सिद्धम, लो भैया, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। आराम से अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ लेना कि कैसे बताया गया है, क्लियर है ना। और इन दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके देख लेना कि जो ये प्रूफ करना है क्या तुम इसको प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं ना। तो लेक्चर को उम्मीद करेंगे आराम से देखोगे, समझोगे, और इसके बाद इन्हीं दो क्वेश्चन को तुम्हें घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, बिना देखे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आंसर लेके आना है कि सर जी आंसर आ रहा है कि नहीं मेरा, ठीक है, बस समझे कि नहीं, ठीक है। और देखो जितने भी अगर नए स्टूडेंट हो, ठीक है, जो अभी तक कहीं नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं एक दो जगह पढ़े हो समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर लगता है कि सर जी हमको भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अब इधर उधर अपना टाइम देना नहीं है, बस एक जगह रुक जाए और एक जगह पढ़ना स्टार्ट करे, देखो तब इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस शिखर बैच 2.0 अभी जस्ट न्यू बैच है ना, इसमें ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, मुश्किल से 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आराम से बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्लास को ले सकते हो, ठीक है। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का PDF मिलेगा, ठीक है, आराम से नोट्स बनाओ, पढ़ो, और ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तुम्हें कोई भी सिंगल बुक खरीदना नहीं है, आराम से तुम्हें हर कुछ मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ मिल जाएगी, बस तुम्हें ये क्लास आना है, क्लास में आना है, पढ़ना है, ठीक है, और रिविजन करना है, क्लियर है। चलो तो बस एक बार ट्राई जरूर करना, क्वेश्चन को लगाना, मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।